खाने दूंगा। तो बताइए मोदी जी, आपका विधायक, आपका मंत्री, आपका सांसद ये करोड़ों की, ये अरबों की बिल्डिंग कहाँ से बना रहा है मोदी जी? कहाँ से आ रहा है पैसा मोदी जी? दोस्तों सीजे प्रोटेस्ट चल रहा है और देश का युवा जंतर मंतर पर इकट्ठा हुआ है। हर हिंदुस्तान के कोने से यहाँ पे युवा इकट्ठा हुआ है और हम जानने की कोशिश करेंगे जंतर मंतर पर इन युवाओं से कि वो क्या सोच रखते हैं, इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहना है उनका। पैसा वापस। तो ये है जंतर मंतर, जहाँ पे हमेशा इतिहास गवाह है कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है हिंदुस्तानी को अपनी आवाज़ उठाने की तो जंतर मंतर पे धरना दिया जाता है। तो आज चल रहा है ये सीजे का प्रोटेस्ट, उनका धरना, उनका अनशन। तो आइए देखते हैं क्या क्या गतिविधियाँ है। काफ़ी क्राउड है, काफ़ी पब्लिक है, पूरा जनसैलाब है। आइए चलते हैं। तो ये जंतर मंतर है और यहाँ से मतलब जनपद से लेके जंतर मंतर से लेके आगे संसद मार्ग तक पूरा युवा, देश का पूरा युवा की पूरी भीड़ है, पूरा जनसैलाब है, देख सकते हैं आप। बच्चों ने सुसाइड कर ली, जो बहुत चिंता कर रहा है। तो ये सैकड़ों की तादाद में लोग आए हुए हैं। तो हमारी मोदी जी से ये अपील है कि अब आप खुद इस्तीफा दे दो, इसी में सबकी भलाई है, क्योंकि आपकी सरकार नहीं चलेगी। आपके हाथ में क्या है भाई साहब? संविधान। भारत का संविधान लेके आए हैं, ये दिखाने आए हैं? नहीं, लेके जाऊंगा मैं पढ़ने के लिए। पढ़ने के लेके जाऊँ कि पता चले कि हमारे युवाओं के लिए इसमें क्या है। कहाँ से आए हो आप? गाजियाबाद से। इतना जोश कहाँ से आ गया? हमारा राइट है, मतलब प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। और ये युवाओं को जोश देख के कैसा फील हो रहा है? अभी युवाओं का जोश तो बहुत कम दिख रहा है सरकार को, दिखेगा टाइम आने पर। हमारा जोश तो हमें दिख रहा है और हम अपने जोश में अगर लगे रहेंगे तो हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। सरकार को ये लग रहा है कि ये कुछ भी कर सकती है, सरकार कुछ भी कर सकती है, अपनी मनमर्जी कर रही है और अभी तक वो ध्यान भी नहीं दे रही है। हम इतना टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सोनम जी को उठा के ले गए, ये क्या हौला है? आप लोग को यही अगर करना है तो संविधान हटा दीजिए, डिक्टेटर ला दीजिए डायरेक्ट। कल अनाउंसमेंट कीजिए, परसों डिक्टेटर मार्शल लॉ लगा दीजिए। बिल्कुल सही बात है। तो हमें लेकिन लड़ना पड़ेगा इस सरकार से, मोदी से। ये सरकार भूल चुकी है। सरकार में बहुत आज़ादी ऐसे ही थोड़े में लिया हमने, बहुत फ्रीडम फाइटर हमने बहुत सेक्रीफाइस किए थे तब ये आज़ादी। ये तो छोटा सा एक फाइटर है हमारे लिए, जो इसके लिए हम सारे रेडी हैं। थैंक यू। इस प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हो? इस प्रोटेस्ट में शामिल होने कहाँ से आए हो आप? हम आए थे दिल्ली से। दिल्ली से ही हो। अब आज का युवा हमें जिस उम्मीद थी, उम्मीद से ज़्यादा आया है। इस जोश को देख के, इस उमंग को देख के क्या फील होता है? देखो बदलाव होना चाहिए। देखो ये धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, शिक्षा मंत्री, ये गलत कर रहे हैं। पेपर लीक बहुत गलत है। और हमारी तो मांग ये है, प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मांग नहीं होनी चाहिए इस्तीफे की, सीधे प्रधानमंत्री की होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी की, कि उन्हीं के हाथ में होता है ये सब कुछ। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे दिखाया जा रहा है कि वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। एक्चुअली सारी चलाने वाली कमान वही संभाल रहे हैं। हाँ, सब वही संभाल रहे हैं। ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ है कि ये बैठे हैं, वो बैठे हैं, ये सीट पे बैठे हैं। देखो जी, बंदा कोई भी सही है, सरकार यही चलाते हैं, सभी यही कर रहे हैं इस काम को। दूसरा, क्या लगता है इस प्रोटेस्ट में जिस तरह से हमने पार्टिसिपेट किया है, युवाओं ने जोश दिखाया है, तो क्या हम जीतेंगे? वो जोश नहीं लग रहा, अभी जोश थोड़ा बाकी है। थोड़ा जोश और होना चाहिए। ये कम नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कम है, लेकिन हाँ काफ़ी है अभी बिल्कुल। हाँ ठीक है। एक जो हमें एक उम्मीद नहीं थी, एक सीजे की पार्टी को जानता नहीं था जो 8 दिन पहले, और उसके बाद जब लोगों ने उसके जब फॉलोअर्स बढ़े और ऐसे रखा प्रोग्राम की जंतर मंतर पे रखेंगे, तो ये उम्मीद नहीं थी। स्टार्टिंग में लोग भी कम थे, धीरे जब से सोनम जी बैठे हैं उसको और अच्छा सपोर्ट मिला है। मसला ये है ना कि इन लोगों के खिलाफ अगर बोलो भी तो एक तो पुलिस खिलाफ हो जाती है हमारे तो। पुलिस सबसे पहले ये पहले होता है कि इनके खिलाफ अगर बोलो भी, सारे पद इनके हाथ में है।
क्या ही बोलूँ, इनको सालों को गाली देना पड़ेगी। वो अब मतलब युवा अंदर से इतना टूटा पड़ा है, इतना बिखरा हुआ है कि इसके अलावा उसके पास कुछ चारा नहीं बचता। जवाब नहीं है, इनको गाली देना, पीटना, यही शब्द रह रहा है, यही शब्द रह गया। लेकिन हम उम्मीद हैं, और जिस तरह से डटा हुआ है, मैंने सुना है कि वहाँ पे आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। हाँ। इसके अलावा धमकाया भी जा रहा है, डराया भी जा रहा है, भगाया भी जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो खड़े हैं और डटे हैं। देखो डरना चाहिए, हमारा हक है पूरा। और हम आज देश की नहीं, अपनी खुद की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। सबसे बड़ी बात ये है, हम अपनी लड़ाई। बैठे लोग तो ये चाहिए। सीनियर सिटीजन भी देखिए हमारे साथ, सीनियर सिटीजन भी आए। ये युवा तो है ही, लेकिन अब बताइए इसका तो यही जवाब देंगे कि जब बच्चे जो युवा हैं उनके साथ साथ युवा, अगर हमारे सीनियर सिटीजन भी खड़े हैं तो जरूर कोई ना कोई घपला है, कोई ना कोई पंगा है। इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए आप खड़े हैं। तो सरकारी ऐसी कुछ सुनती नहीं, गहरी सरकार है ये। अगर आप जैसे सपोर्टर आ जाए तो ये 2 दिन में इस्तीफा हो जाएगा। सब आ रहे हैं, देखो ये जान लग रहे हैं, देखो आ रहे, आएंगे क्यों नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट के लिए। भाई तिरंगा फहराता हुआ कैसा लग रहा है? दिल खुश हो रहा है? लग रहा है कि देश के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने लिए कुछ कर रहे हैं। और अब ये युवा इस तरह से आए हैं आगे, कैसा लग रहा है? इस युवाओं के लिए क्या कहना चाहोगे? जो आए सपोर्ट अच्छी सब लोगों ने, यही उम्मीद थी आने की, लगी नहीं रहा था इतने लोग आएंगे, पर उम्मीद बहुत ही अच्छे से, उम्मीद से ज़्यादा लोग पहुँचे और अच्छे से समर्थन किया गया है। भाई आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? ठीक है, दिल्ली से ही हो। ये युवाओं का जोश देख के कैसा लग रहा है? एजुकेशन से मजा लग रहा है कि हम अब देश का युवा जागा है और ऐसे ही देश के युवा को अपने लिए लड़ना चाहिए। ये तिरंगा लहराते हुए क्या फील हो रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम इस स्ट्राइक प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं और इसके लिए मर मिटेंगे। आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ भी करेंगे। अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हैं। भारत माता के, भारत माता की जय। युवाओं का ये जोश देख के, युवाओं का ये उमंग देख के कैसा फील हो रहा है? बहुत फील लग रहा है कि युवा अपने हक के लिए अब जग चुका है और आने वाले समय में जो भी सरकारें आएगी इस चीज़ों को ध्यान में रखेगी और युवाओं के लिए जो भी चीज़ें होगी फैसिलिटी वो सही से प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये जागना बहुत जरूरी था। और हमें उम्मीद है कि हम ये प्रोटेस्ट जिन लड़ रहे हैं वो जीत के रहेंगे। जी, कुछ ना कुछ उसका निकलेगा, कुछ ना कुछ हल निकलेगा। सरकार विवश है और आने वाले समय पक्का इस पर कुछ ना कुछ काम होगा इस सरकार में। इसी बात के लिए जय इंकलाब, जय जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। उत्तर नगर दिल्ली से प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आए हो, तो आप इतनी मतलब छोटी हाइट भी कम है, एज भी कम है, फिर भी आप में जोश पूरा है। ये टीनेजर्स, ओके, मुझे लगा नहीं था आपकी हाइट की देख के, सॉरी। ओके, मतलब आप इन युवाओं को देख के आप में भी लगा कि जोश आया कि हमें भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए। आपके साथ क्या बीती है? युवाओं का जोश और ये इस लड़ाई को देख के क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी आप इस्तीफा दो, इस्तीफा चाहिए हमें किसी कीमत पे। देश छोड़ दो, हम संभाल लेंगे। थैंक यू। भैया कहाँ से हो आप? मैनपुर, दिल्ली से ही हो? उत्तर प्रदेश से आए हो इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। मतलब आपका जोश इतना है, इतनी उमंग याद है कि आपने देखा कि कहाँ है, कितनी दूर है, मुझे इस प्रोटेस्ट में शामिल होना है। सुबह 5 बजे उठा हूँ, उसके बाद मैं आया हूँ अपने घर से यहाँ पे, वहाँ 2 बजे पहुँचा हूँ मैं। 2 बजे पहुँचे यहाँ पे, मैं भी शाम को वापस फिर से जाना है, फिर से वापस आना है। तो प्रोटेस्ट में हिस्सा बनने के लिए और अपना बात पार्टिसिपेट रखने के लिए, अपने न्याय के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। ये प्रोटेस्ट में जिस हिसाब से युवाओं का जोश देखने को मिला है, जिस उमंग के साथ ये खड़े हैं, बच्चे डटे हुए हैं, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा, अगर इस देश के युवाओं में इतना जोश है, अगर इसको हम सही दिशा में लगाएं तो और आगे बढ़ेंगे और हम बिल्कुल ही
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके ही रहेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, जो देश के साथ बच्चों के साथ अन्याय हुआ है उसको हम न्याय दिलाएंगे और हम अपने लिए न्याय मांग रहे हैं और हम लेके रहेंगे। आपको पता है आगे अगर आप अभी आए हो 2 बजे कि आगे आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं, धमकाया भी जा रहा है, डराया भी जा रहा है, लाठीचार्ज भी हुआ है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं, लोग बहुत छोटे भी हुए हैं और मैं खुद छोटे लोगों को लेके वहाँ पे हॉस्पिटल लेके गए हूँ। अच्छा आप गए थे? अच्छा कोई नहीं, दिखाइए। पैर में पट्टी लगी हुई है, मैं इसको एडमिट लगी है पैर में पट्टी और मैं इनको वहाँ पे फर्स्ट एड दिला के लाया था। इनको मतलब सामने ही ये लाठीचार्ज हुआ है और लोगों को जिस तरीके से मारा गया है। पूरी कोशिश की जा रही है हटाने की, भगाने की, दबाने की, लेकिन हमारा युवा डटा हुआ है और धमकाया जाता है, डराया जाता है, लाठीचार्ज के लिए और दिखाया अब जाता हम है। तो उम्मीद उस कर वजह रहे हैं से कि भी यहाँ हम पे जिस काफी चीज के लिए परेशानी बैठे हैं, होती है, जिस इनको चीज के लिए भागना प्रोटेस्ट कर पड़ता रहे है, हैं, हम दौड़ना जीतेंगे पड़ता उसमें। है। ये सब चीज़ों का भी सामना करना उस पड़ रहा उम्मीद है। के यहाँ तक कि साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं, वो भी मैं अभी आपको आपको यहाँ पे दिखाते आने हैं। के लिए और सपोर्ट करने के लिए आपका थैंक्स कहूँगा और मैं चाहूँगा कि जिस काम के लिए आप आए उसमें आप कामयाब हो। बिल्कुल कामयाब होंगे। आप ये बात जन तक फैलाइए, हम भी आपका धन्यवाद करते हैं। सबको पता चले कि लोग युवा देश तक क्या चाह रहा है, क्या कर रहा है। और वो अब वो नहीं है कि जो मर्जी चल जाएगा, अब युवा सड़क पे उतरेगा, अगर उसे जरूरत पड़ेगी तो आम अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। तो इसी उम्मीद के साथ हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे और अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। थैंक यू।